क्या आप जानते हैं सेंसरी इश्यूज हम सब में होते हैं? जी हाँ, हम सब में सेंसरी इश्यूज कुछ ना कुछ होता है। किसी को किसी चीज़ की स्मेल बहुत पसंद होती है, या फिर किसी को ऊँचाई से बहुत ज़्यादा डर लगता है, या फिर कोई स्विम नहीं कर पाता। ये सब सेंसरी इश्यूज है। और सेंसरी इश्यूज होती क्या है? सेंसरी इश्यूज एसपीडी, सेंसरी प्रोसेसिंग डिसऑर्डर, जैसा कि इसके नाम से ही क्लियर है कि जब हमारी सेंसेस तो आप सब जानते ही हैं कि आईज, नोज, ईयर, टंग और स्किन होती हैं हमारी बाहरी सेंसेस, जिससे हम कोई भी इंफॉर्मेशन अपने सराउंडिंग से लेते हैं और फिर ब्रेन उसको प्रोसेस करके हमें उसके बारे में पूरी चीजें, पूरा इंफॉर्मेशन देती है। जब हमारी सेंसेस जरूरत से ज्यादा या कम काम करने लगे तो उसे सेंसरी प्रोसेसिंग डिसऑर्डर कहते हैं। अब सेंसरी प्रॉब्लम्स हम सब में हैं, लेकिन ऑटिज्म और एडीएचडी के बच्चे जो होते हैं उनके 90% केसेस में सेंसरी प्रोसेसिंग डिसऑर्डर होता है, जिसकी वजह से वो अपनी डेली लाइफ में थोड़ी मुश्किलों का सामना करते हैं, जिसकी वजह से उसकी थेरेपीज, उसकी एक्टिविटीज करना जरूरी होता है। तो जैसा अब सेंसरी इशू एक एग्जांपल देके समझाती हूँ कि जैसे हम सबको जुकाम होता है, कभी ना कभी तो सबको हुआ ही होगा। तो जब जुकाम होता है और हमारा नाक बंद होता है तो हम किसी चीज को स्मेल नहीं कर सकते। अब स्मेल और टेस्ट में बहुत गहरा कनेक्शन है, तो हम टेस्ट भी नहीं कर पाते ठीक से। सोचिए ये जुकाम अगर आपको 6 महीने तक बना रहे और आप किसी भी चीज को स्मेल ना कर पाए तो आपको कितनी बेचैनी होगी। ठीक यही स्थिति होती है हमारे बच्चों की, जिनको ऑटिज्म है या जिनको सेंसरी प्रोसेसिंग डिसऑर्डर है। तो ये स्थिति अगर लगातार बनी रहेगी तो हम बेचैन हो जाएंगे, हर चीज को स्मेल करने की कोशिश करेंगे कि कहीं से कुछ तो पता चले, कोई स्मेल तो मिले। या फिर एक छोटी सी आवाज, जैसे मिक्सी की आवाज, उसे इतनी तेज लगे कि वो सोचे कि अब पता नहीं अब मेरे साथ क्या होगा। आपने देखा होगा कि बहुत सारे बच्चे एक जरा सी आवाज पे अपने कानों पे हाथ रख देते हैं। ऑटो की आवाज हो, गाड़ी की आवाज हो, या कोई सी भी ऐसी आवाज हो छोटी मोटी, या जो हमें बड़ी नहीं लगती है ऐसी कोई आवाज, उस पर भी बच्चा अगर कान पे हाथ रख रहा है, इसका मतलब वो उसे बहुत तेज सुनाई दे रही है। तो ऐसे बच्चे, इसको ऑडिटरी सेंस कहते हैं, जो डिस्टर्ब है बच्चे की, इसीलिए उसे बहुत तेज आवाज सुनाई देती है। या फिर ऐसा भी हो सकता है कि उसे हर चीज की आवाज बहुत कम सुनाई देती हो। सेंसरी डिसऑर्डर में या तो बहुत तेज चीजें होंगी, या बहुत हाइपर सेंसरी होगी, या फिर हाइपो सेंसरी होगी। हाइपर सेंसरी में हमें सारी चीजें बहुत ज्यादा महसूस होंगी, और हाइपो सेंसरी में हमें हर चीज बहुत कम महसूस होगी, क्योंकि हमारी सेंस जैसा इंफॉर्मेशन हमारी ब्रेन को देंगे वो वैसा ही प्रोसेस करके हमें बताएगी, जिसकी वजह से ये सारी चीजें होती हैं। सेंसरी इश्यूज हम सब में होते हैं, लेकिन इसको मैनेज करना हम सीख जाते हैं, या फिर हमारी ये डेली लाइफ को किसी भी तरह से कोई नुकसान नहीं पहुंचा रही होती है, या फिर हम अजीब नहीं लग रहे होते, इसलिए ये चल जाता है। लेकिन ऑटिज्म में ये सेंसरी इश्यूज बहुत ज्यादा अजीब दिखते हैं, क्योंकि बच्चे का जो बिहेवियर होता है वो सेंसरी इश्यूज के वजह से बहुत अजीब दिखता है। क्योंकि आप बाहर ले जाओ बच्चे को तो बच्चा कान पे हाथ रख लेगा, उसको कुछ सुनना नहीं है, हर चीज को वो स्मेल करने की कोशिश करेगा क्योंकि उसको स्मेल नहीं आ रही है। या फिर इसका उल्टा भी हो सकता है कि उसे इतनी तेज स्मेल आ रही है कि वो बाहर ही नहीं निकलना चाह रहा है, बहुत परेशान है, चीख रहा है, रो रहा है, या फिर उसको किसी चीज की आवाज सुनाई नहीं दे रही है ठीक से तो उसको सुनने की कोशिश कर रहा है। या फिर आपने बहुत सारी, जैसे आई से बहुत ज्यादा यूं कर देखने की कोशिश कर रहा है, या फिर बिल्कुल ही नहीं देखने की कोशिश कर रहा है। किसी चीज को टच करते ही बच्चे को बहुत ज्यादा प्रॉब्लम हो रही है, या फिर वो बार बार एक ही चीज को टच कर रहा है महसूस करने के लिए कि ये है क्या, उसको समझ में नहीं आ रहा है, क्योंकि उसकी सेंस ठीक से काम नहीं कर रही है। तो ये सब सेंसरी इश्यूज हैं। इसके लिए बच्चे की एक्टिविटीज होती है, थेरेपीज होती है, जिससे ये बहुत जल्दी 6 से 8 महीने में काम डाउन हो जाते हैं बच्चे, और उनकी सेंस। और इसमें अंडरस्टैंडिंग का बहुत बड़ा इशू है, क्योंकि हम लोगों की समझदारी इतनी है कि हम अपनी सेंसरीज को छुपा लेते हैं। जैसे कि बहुत लोगों में आपने देखा होगा कि वो अपनी आईज ब्लिंक करते रहते हैं, या फिर बहुत लोग अपने पैर हिलाते रहते हैं, या फिर बहुत लोग पेन को अपने मुंह में रखते हैं, या फिर वो नेल्स चबाते हैं। ये सब सेंसरी इश्यूज है, लेकिन हम जानते हैं कि हमें कब क्या करना है और कब नहीं करना है। जब लोग देखते हैं तो हम एकदम ही ठीक हो जाते हैं। लेकिन ऑटिज्म में क्योंकि हमारे बच्चे की लैंग्वेज इस तरह से डेवलप नहीं हुई है, या फिर उसकी अंडरस्टैंडिंग इतनी ज्यादा नहीं है कि वो इन चीजों को, उसको नहीं पता है कि लोगों के सामने कैसे करना है और लोगों के बिना कैसे करना है, तो इसलिए वो सबके सामने अपनी सेंसरी इश्यूज को दोहराता रहता है और लोग उसको कुछ अजीब नजरों से देखते हैं। तो अगली बार जब किसी बच्चे को आप ऐसे देखें ना कुछ अजीब बिहेव करते हुए, तो उसको समझने की कोशिश करें, उसका मजाक ना उड़ाए। मेरी वीडियोस अच्छी लगे तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करिए। थैंक यू।